पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार, तैयारियां मुकम्मल। शहर इक़्तिदार को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। भारत का 4 रुकनी और रूस का 76 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुँच गए। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग आज 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ारत ख़जाना और वज़ारत मनसूबाबंदी की कई मनसूबों के लिए वर्किंग मुकम्मल। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर 2 तरफ़ा मुज़ाकरात होंगे। एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती नजर नहीं आ रही ऐसे इवेंट्स में, बल्कि उसके खिलाफ उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। तो मेरी यही उनको ये होगी अपील कि उनको चाहिए कि 15 की कॉल को कैंसिल करें और मुल्क की मुफाद में अगर किसी ने कोई एहतजाज करना है, कोई धरना देना है तो बहुत टाइम है। एक पार्टी वही काम कर रही है जो 2014 में उन्होंने किया था। इसी चौक में उन्होंने 126 दिन का धरना दिया। एक सियासी जमात SCO समिट नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। मुल्की मफाद के लिए 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस ली जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का नाम लिए बगैर PTI से अपील। कहा एहतजाज करना है तो SCO समिट के बाद कर लें। कौमी अहमियत के इवेंट पर एहतजाज मुस्बत पैगाम नहीं, अहम मौके पर एहतजाज एक सियासी जमात का वतीरा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की 2 तरफ़ा मुलाकात की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। इस्लामाबाद में SCO समिट के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए वॉक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने शिरकत की। मौलाना फजलुर रहमान PTI का एहतजाज मौखर कराने के लिए मुतहरिक। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का असद कैसर को टेलीफोन। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के तनाजुर में एहतजाज मौखर करने की अपील कर दी। दूसरी जानिब PTI कोर कमेटी इजलास में एहतजाज पर इख्तलाफात। सीनियर रहनुमा SCO समिट के बायस एहतजाज के मुखालिफ शहबाज गिल, खालिद खुर्शीद और दीगर एहतजाज के हामी। उधर तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम कहते हैं बानी PTI से मुलाकात करा दें तो एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं बानी PTI से मुलाकात कराने की ज़रूरत है, ना अदालत की हिदायत। PTI एहतजाज का सिर्फ सोच सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने SCO समिट के सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफ किया। मोहसिन नकवी ने जिरगे से मुताल्लिक आगाह किया। पाक चीन दोस्ती दिहाइयों पर मुहित है। चीन ने हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। चीनी IPPs पाकिस्तान में बड़े सरमायाकार हैं। चीन तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। हम CPEC फ़ेज़ 2 को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का टेलीफोनिक रब्ता। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम पर JUI के साथ पेशरफ्त से आगाह किया। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक सियासी जमातों के इत्तफाक़ राय पर गुफ्तगू की गई। तारीख उन लोगों के लिए नागवार है जो मुल्की सियासत का आगाज़ क्रिकेट वर्ल्ड कप को समझते हैं। ये पाकिस्तानी सियासत का अरूज बानी PTI और जनरल फैज़ के इनकलाब को समझते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा आईनी इर्तका मंशूर और मिसाक जमहूरियत के लिए हमारा आज़म हमेशा यकसा रहा है। चाहे वज़ीर आज़म, जजेस और इस्टेब्लिशमेंट के चेहरे बदलते रहें, जस्टिस दुरा पटेल के तजर्बे ने साबित किया आईनी अदालत पाकिस्तान की ज़रूरत थी।
आईनी तरमीम के लिए मुश्तरका मुसव्विदा बनाने की तैयारी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत ज़ैली कमेटी का इजलास। हुकूमत और दीगर जमातों की मुसव्विदों पर गौर। ज़ैली कमेटी अपनी सिफारिशात आज खसूसी पार्लिमानी कमेटी में पेश करेगी। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास आज सुपहर पार्लियामेंट हाउस में होगा। हुकूमत मुजवज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ी राय के लिए कोशां। नून लीगी वफ़द की MQM पाकिस्तान के मरकज़ आमद। आईनी तरमीम और बल्दियाती हुकूमत को बाख्तियार बनाने पर मुशावरत। एहसन इकबाल ने कहा, कोई भी जमहूरियत पसंद आईनी पैकेज से इख्तलाफ नहीं कर सकता। MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आईनी तरमीम आर्टिकल 140A पर बातचीत हुई। कराची प्रेस क्लब के बाहर इलाका मैदान जंग बन गया। सिंध रवादारी मार्च के शुरुका का एहतजाज। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। प्रेस क्लब के बाहर से दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। मुजाहिरीन का पथराव। पुलिस वैन और मोटरसाइकिल जला दी। पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग और हवाई फायरिंग। DIG साउथ के मुताबिक जेर हिरासत अफराद में खवातीन भी शामिल हैं। उधर 3 तलवार पर मजहबी जमात का एहतजाज। मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। मेट्रोपोल पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लिंजार कहते हैं, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, किसी भी किस्म के तसादुम को रोकने के लिए कराची में दफ़ा 144 नाफिज की गई। पुलिस वैन जलाने और सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। शिकस्त के जख्मों के बाद कौमी टीम की बड़ी सर्जरी। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। 3 साबिक कप्तान सीरीज से बाहर। आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम फारिग, सरफराज अहमद को भी रिलीज कर दिया गया। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह भी सीरीज से बाहर। डेंगू बुखार में मुब्तला अबरार अहमद भी दूसरा और तीसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे। हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम नए स्क्वाड में शामिल। मेहरान मुमताज, मोहम्मद अली और साजिद खान भी स्क्वाड का हिस्सा। टीम की क़यादत शान मसूद ही करेंगे। सऊद शकील उनके नायब होंगे। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल टीम में जगह बचाने में कामयाब। मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, अमीर हमजा और मोहम्मद हुरैरा भी स्क्वाड में शामिल। नुमान अली और जाहिद महमूद भी 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 15 अक्टूबर से शुरू होगा। चारों टॉप खिलाड़ी ताज़ा दम होकर वापस आए। PCB का स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियों पर मौक़िफ़। कहा, बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाज हैं। चाहते हैं जहनी तौर पर तरोताज़ा बाबर आजम मुस्तकबिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे। उधर चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स का इजलास। टीम की हालिया कारकर्दगी और फिटनेस का तफसीली जायजा। सिलेक्शन कमेटी ने टेस्ट टीम में तब्दीलियों से आगाह किया। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने का अमल। रवां सीरीज के इख्तिताम तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। चेयरमैन PCB की पिचेस का मयार बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का इजलास। रवां माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी। प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब। दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल तेज़ी से जारी रखने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का खदशा। 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा मुतवक्की। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 26 पैसे महंगा होने का खदशा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, बानी PTI और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब हो गया। ये गठजोड़ SCO समिट सबुटाज करना चाहता है। PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है।
MKM का PTI को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं SCO समिट के मौके पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। PTI की मजलूमियत को हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। शंघाई ताउन तंजीम कब वजूद में आई, इसके रुकन ममालिक कौन और कितने हैं, पाकिस्तान इस तंजीम का हिस्सा कब बना, SCO के अगराज़ व मकासद क्या हैं, तंजीम के इजलास कब कब और कहाँ होते हैं, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। भारतीय सियासतदान बाबा सिद्दीक मुंबई में कत्ल, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से दोस्ती पर बाबा सिद्दीक को कत्ल किया। समंदरी तूफान मेल्टन ने फ्लोरिडा में तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 23 हो गई। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, सैलाबी सूरत हाल के बाइस तेल और गैस का बहरान। 10 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का बादशाही मस्जिद लाहौर में दूसरे रोज भी खिताब। कहा, खुदा एक है, इस खुदा का कोई अक्स नहीं। अल्लाह ने कहा, हमने कुरान नाजिल किया, हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के साहबजादे ने भी शुरका से खिताब किया। बाबर आजम को ड्रॉप करने पर फ़खर जमान की शदीद तनकीद। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, बाबर आजम को ड्रॉप करने की खबरें बाइसे तशवीश हैं। और स्पेसएक्स ने कामयाबी से रॉकेट लॉन्च कर दिया। रॉकेट से अलहदा होने वाले बूस्टर्स की लॉन्चिंग पैड पर वापसी भी कामयाब रही।